बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया और फिर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस उसको भी डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे हाउ स्पर्म ट्रेवल थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि कैसे हमारे पास स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास ट्रेवल करता है और कैसे हमारे पास वो मेल बॉडी से क्या होता है रिलीज होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहले हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, वो है हमारे पास एजाकुलेशन। ठीक है, एजाकुलेशन क्या है, क्योंकि इसमें हमारे पास एजाकुलेशन का लफ्ज आएगा, ये वर्ड आएगा, तो हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एजाकुलेशन क्या है? एजाकुलेशन क्या है? इजेक्शन ऑफ सीमन थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम द बॉडी ऑफ मैन। हमारे पास ये क्या है, ये सीमन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सीमन क्या होता है, मेल बॉडी से क्या होता है इजेक्ट होता है, रिलीज होता है थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजाकुलेशन। ठीक है, तो क्या हमारे पास इजेक्शन ऑफ सीमन फ्रॉम मेल बॉडी थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया। अब आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर के जरिए से समझते हैं कि हमारे पास कैसे स्पर्म ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस में होता है। ठीक है, और टेस्टिस में कहां पर होता है? टेस्टिस में हमारे पास कॉइल ट्यूब्यूल्स में वो अक्कर होता है, जिसको हम कहते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। जिसको हम क्या कहते हैं? क्या हमारे पास सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन कहां पर होती है? वो यहां पर हो जाती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। जब हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो जाती है तो ये स्पर्म जो हमारे पास ये एक कॉइल ट्यूब में आ जाता है, और जिस कॉइल ट्यूब को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर एपिडिडाइमस में, यहाँ पर हमारे पास स्पर्म क्या होता है? स्टोर होता है, प्लस क्या होता है? मेच्योर होता है। एपिडिडाइमस में स्पर्म स्टोर होता है और मेच्योर होता है। ठीक है, अब हमारे पास इजाकुलेशन से पहले, इजाकुलेशन से पहले जब हमारे पास पीनस जो है वो क्या होता है हमारे पास, वो जब ब्लड ब्लड से फिल हो जाता है, व्हेन पीनस फिल विद ब्लड, जब ये हमारे पास पीनस जो है हमारे पास ये ब्लड से फिल हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारे पास? इरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास? इरेक्ट हो जाता है। और जब ये हमारे पास इरेक्ट हो जाता है तो ये इजैकुलेशन काज करता है। ठीक है, तो हमारे पास जब पीनस फील हो जाता है ब्लड से तो ये इरेक्ट हो जाता है। तो इस इरेक्शन के दौरान हमारे पास क्या होता है? स्पर्म जो मेच्योर स्पर्म जो है वो क्या होता है हमारे पास? ट्रेवल करता है। किस चीज के जरिए से ट्रेवल करता है? किस ट्यूब के जरिए? उसको हम कहते हैं वाज डिफरेंसा। वाज डिफरेंसा के थ्रू क्या करता है? ट्रेवल करता है। ठीक है, और कैसे ट्रेवल करते हैं मींस कैसे प्रोपेल होता है स्पर्म? यहाँ पर हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन की वजह से यह क्या होता है हमारे पास? प्रोपेल होता है। ठीक है, और कहां पर आ जाता है? एम्पोला में आ जाता है। ठीक है, कहां पर आ जाता है? एम्पोला में आ जाता है। ठीक है, एम्पोला से वो आता है हमारे पास, आता है कहां पर आ जाता है? यहाँ पर हमारे पास एक वेजिकल होता है जिसको हम कहते हैं सिमिनल वेजिकल। अब सिमिनल वेजिकल क्या कर देता है? वो हमारे पास हमारे पास एक फ्लूइड सेक्रेट कर देता है, वो अपनी सेक्रेशन इन स्पर्म में क्या कर देता है? सेक्रेट कर देता है। ठीक है, फिर ये कहां पर आ जाता है? ये जो स्पर्म जो है और जो फ्लूइड उसने रिलीज किया हुआ है, सेक्रेट किया हुआ है सिमिनल वेजिकल, वो कहां पर आ जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट में जब ये आ जाता है तो ये कहां से गुजरता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरता है। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड से जब ये गुजरता है हमारे पास तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक मिल्क की सब्सटेंस क्या कर देता है? इन स्पर्म और इन फ्लूइड में क्या कर देता है? सेक्रेट कर देता है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर स्पर्म है प्लस ये फ्लूइड है जो यहाँ पर रिलीज हुआ है। इसमें सीमन जो, इसमें हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या रिलीज कर देता है? मिल्क की सब्सटेंस। इसमें जब रिलीज कर देता है तो ये क्या बन जाता है? सीमन बन जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास
ये सीमन जो है कहाँ पर आ जाता है, यूरिथ्रा में आ जाता है, और फिर हमारे पास पेनिस के थ्रू ये बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास हमारे पास स्पर्म जो है ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभार हमसे ये भूल जाते हैं कि पहले कहाँ पर आते हैं, फिर एपिडर्मिस में, या मीन्स का यहाँ पर हमसे कभी कभार गलती हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल ट्रिक है कि कैसे हम इसको सीखें कि हमसे फिर भूले ना। यहाँ पर हमारे पास आप लोगों ने नाम सुना होगा 7 अप का, जो कि हमारे पास क्या है, एक बोतल है 7 अप, ठीक है। अब पहले हम यहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स यहाँ से स्पर्म क्या करेगा, स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, आएगा ऐसे आएगा, ठीक है। देखो सीमन मतलब पहले सेमिनिफरस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। फिर क्या होता है हमारे पास, इपिडिडाइमस, डिडाइमस, ठीक है। फिर हमारे पास वी से हम क्या लेंगे, वास डिफरेंसा में फिर आता है, वास डिफरेंसा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एजाकुलेटरी डक्ट है, एजाकुलेटरी डक्ट। फिर हमारे पास एन, एन यहाँ पर हम लिख देंगे नन, ठीक है। यू फिर यूरिथ्रा में आ जाता है, यूरिथ्रा एंड देन पेनिस। तो ये सिंपल ट्रिक है कि यहाँ ऐसे हमारे पास स्पर्म क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो हमारे पास ये हो गया टॉपिक जो है हाउ स्पर्म ट्रेवल, ये टॉपिक हमारे पास हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस का जो दूसरा है वो है oogenesis। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे oogenesis। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।